Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच लाइफ कोच सादिया आज आपकी खिदमत में अपना होम मैनिफेस्टेशन का जो जर्नल मैंने लिखा था, जो स्क्रिप्टिंग के ज़रिए मैंने अपना सरकारी घर एक्वायर्ड किया इस्लामाबाद में। आप लोगों को नहीं पता कि सरकारी घर मिलना कितना वो दुश्वार है। अब मुझे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा देखिए जी, आप जितनी एफर्ट करके आपने सरकारी घर लिया, आप उतनी एफर्ट करके आप अपने लिए घर ले लेते। एग्जैक्टली जब मैं ये मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो आपका क्या ख्याल है कि मैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकती? मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी चूंकि टर्म्स एंड कंडीशन उस वक्त ऐसी थी कि मुझे मालिक मकान बार बार फ़ोन करके कह रहा था कि आप घर खाली करें, आप घर खाली करें, आप घर खाली करें। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और मुझे इस चीज़ों में से निकलना था। और आपको पता है अच्छी तरीके से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने कभी भी स्ट्रेस हो के काम नहीं करना। हमने जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है, ये जैसी लाइफ में कोई कंट्रास्ट आता है, कंट्रास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में आपके ऊपर आने वाली एक आजमाइश है, आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत है या प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आप फंस गए हैं और आपने उसमें से निकलना है। अब हुआ ये कि दिसंबर 2021 में मुझे नोटिस बार बार देने शुरू कर दिए उन्होंने, आप घर खाली करें, आप घर खाली करें। और मैंने 2022 के स्टार्ट में डिसीजन कर लिया था कि मुझे अपने लिए घर मैनिफेस्ट करना है। और मैंने घर कौन सा मैनिफेस्ट करना है? मैंने अपने लिए घर गवर्नमेंट अकोमोडेशन मैनिफेस्ट करनी है। तो मैं जैसी इन सारी चीज़ों को मैंने अपना वो बना लिया। पहले मैंने इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसके बाद मैंने उसके बारे में सारा लिखा। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में बताती हूँ। देखिए, स्क्रिप्टिंग से वो कैसी चीज़ें आसान होती हैं, स्क्रिप्टिंग से कैसे उन चीज़ों के रिजल्ट्स मिलते हैं। स्क्रिप्टिंग यानी कि जब आप बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी, यू आर द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी, यू आर डायरेक्टर ऑफ योर ओन मूवी। सो आप कैसे फिर ये दायरा इख्तियार किसी और के हाथ में दे सकते हैं? इसका मतलब ये था कि मैंने जब तहिया कर लिया, जब मैंने एक दफ़ा दिल में ठान ली कि मैंने अब मकान अपने लिए सरकारी अक्वायर करना है। ठीक है, और सरकारी घर के लिए मैंने सारी एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में मुझे ये था कि सबसे पहले मैंने ये काम करना है। उसको डेलिब्रेट एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डेलिब्रेट एक्शन आपने लाजमी लेना होता है। एक्शन का जो टाइम होता है उसमें आपने एक्शन लेना है। ठीक है, अब एक्शन के टाइम पे जब एक्शन लेने का टाइम आया तो फिर मैंने वो जो चीज़ें अपनी सारी एक लिस्ट बनाई हुई थी, मैंने वो की। साथ साथ मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये डायरी, ये डायरी देखिए। मैं किस एंगल से आपको दिखाऊं कि आपको नजर आइए। ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स जर्नल है और इसके ऊपर मैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय ब्यूटीफुल जर्नी लीडिंग टू माय होम। ठीक है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ये मैंने अपनी डायरी यहाँ से स्टार्ट की, मैंने अपनी यूनिवर्स को दे दी। Today is the beginning of my new life, new good luck and good and positive vibrations with the full of positive energies. Thank you. Thank you for this beautiful life. ये 14/2/2022 को, यानी फरवरी की 14 को मैंने ये डायरी लिखनी स्टार्ट की। फरवरी की जी 2022 फरवरी को। अब उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आपको मैं डेट दिखाती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा 16/2/2022। फिर आपको नज़र आ रहा होगा 18/2/2022। फिर इस तरह 19/2/2022। अब ये मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी थी। स्क्रिप्टिंग में मैं जैसे ही मतलब एक अपना टारगेट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग शुरू कर देती हूँ। स्क्रिप्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज, हाई वाइब्रेशंस। और उस वक्त आपने ये नहीं लिखना, मतलब आपका मूड अच्छा नहीं, आपने नहीं लिखना। आपने पेन उसी वक्त उठाना जब आपको पूरा अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल होगा और पूरा अपनी ज़ात के ऊपर तवक्कुल होगा। अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल के बाद खुद की ज़ात का ऊपर भी पूरा भरोसा होगा। फिर आपको डूज एंड डोंट्स और ये व्हाट एंड वाई वाली सिचुएशन में नहीं फंसना। ठीक है, फिर आपने ये नहीं सोचना कि ये काम कैसे होगा। नो,
उसमें अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मिरेकल्स करेगा कि आप कहोगे कि ये मतलब नॉर्मल लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ऐसे हो रहा है। वाकई वाकई आपके साथ मिरेकल्स होंगे। अच्छा, ये अब जनाब 18 यानी कि 14 फरवरी 2022 को मैंने स्क्रिप्टिंग लिखनी शुरू की। मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैंने एप्लीकेशन लिख के जाके स्टेट ऑफिस में दी। एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लेके मिनिस्टर साहब के पास चली गई। अब ये तमाम चीज़ें होने शुरू हो गई, ठीक है। एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, आई वाज ब्लैंक। मिनिस्टर साहब ने बुला लिया, मैं वहाँ पे चली गई बिल्कुल खाली हाथ। मेरी एप्लीकेशन, उन्होंने मुझे कहा कि एप्लीकेशन, मैंने कहा मैं तो एप्लीकेशन लेकर ही नहीं आई, मैंने तो जमा करा दी थी। खैर उन्होंने मुझे कागज़ कलम दिया, उन्हीं के दफ्तर में बैठ के, उन्हीं के उसमें वीआईपी माहौल में बैठ के मैंने एप्लीकेशन लिखी और मैंने उनके यहाँ जमा करा दी। साथ में स्क्रिप्टिंग का काम कर रही थी। अब ये देखें, ये आप लोगों के साथ मैं अपने एक किस्म का लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को पता है कि इस्लामाबाद में अच्छा, अब लोगों की क्या है, लोग कहते हैं भाई बड़ा पैसा लगेगा, सफारिश होनी चाहिए, अम, सफारिश होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए। हमारा तो चूंकि इस महकमे में कोई जान पहचान नहीं है, तो हमारा काम पता नहीं कैसे होगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं ना, वो कहते हैं काम मेरा बिल्कुल होगा। कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मेरा काम होगा। मुझे इससे गरज नहीं है कि एक्स वाई जी के साथ क्या हो रहा है, मुझे इससे गरज नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द क्या लोग कर रहे हैं, मुझे इससे बिल्कुल गर्ज नहीं है कि इससे पहले क्या हो चुका था या मेरे बाद में क्या होगा। मुझे इन तमाम चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मेरा मकसद अपने काम पर फोकस करना है। मेरा मकसद अपने काम पे आने वाले तमाम चीज़ों को, तमाम चैलेंजेस को हंसकर अप्रिशिएट करना है। अब ये देखें, लोग कहते हैं कि घबरा जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं घबराई। मेरे जो करीबी लोग हैं वो इस तमाम डेलिब्रेट एक्शन के, जो स्क्रिप्टिंग के अमल से ये स्क्रिप्टिंग का काम शुरू हुआ। यानी मैंने जब तहिया कर लिया था ना, दैट वाज फरवरी 2022 व्हेन आई हैव डिसाइडेड कि मैंने अपना घर मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अब उस वक्त, जिस वक्त मैंने किया, मैंने रोजाना लिखना किया, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट होम, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव दिस होम, थैंक यू यूनिवर्स राइट नाउ वेयर आई एम, आई लव दिस प्लेस दो, बट माई फ्यूचर होम इज द बेस्ट थिंग आई कुड एवर हैव। मैंने ऐसी चीज़ स्क्रिप्टिंग में लिखनी शुरू कर दी। उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरी वाइब्रेशंस भी हाई होने लग पड़ी, और मेरे साथ खुद ब खुद ऐसी चीज़ें होने लग पड़ी कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मज़ीद बिलीव होने लग पड़ा। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो वाकई अमेजिंग काम कर रहा है। रोज़ाना मैं 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखती। अब मैं आपको एक बात मज़े की बताती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स इस्लामाबाद, नाउ दे बिकेम माई ओन फैमिली मेम्बर्स। हाउ, ये लोग कहते हैं कि लोगों के साथ नहीं, हमारा तो वहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है। मेरी किसी के साथ कोई जान पहचान नहीं थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। नो, वो अब मेरे लिए बिल्कुल मुझे बाजी कह के बुलाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। मैं उनके साथ ऐसे जिस तरह अपने सगे बहन भाइयों के साथ इंसान होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ काम आ रहे होते हैं। कैसे वो लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, और कैसे वो लोग अचानक उन्होंने इतनी मेरी हेल्प की, कैसे। और लोग उनके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, लोग उनके बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। मैंने उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा। मैंने स्टेट ऑफिसर जो थे वैदुद्दीन साहब, उनके बारे में भी बहुत अच्छा लिखा। मैंने मिनिस्टर साहब मौलाना फजल रहमान साहब के, जो मौलाना अब्दुल वासिर साहब है, मैं उनके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीन करें, दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलना मुमकिन ही नहीं है कि उन्होंने आँख उठा के मेरी तरफ देखा भी नहीं और उन्होंने उसी वक्त मेरी एप्लीकेशन पे साइन करके दे दिया। तो ऐसे ही खूबसूरती से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ऐसे ही खूबसूरती से स्क्रिप्टिंग काम करती है। अब ये स्क्रिप्टिंग का सफ़र जो है मेरा कब ख़त्म हुआ, जो फरवरी 2022 से अक्टूबर 2022, इतना मुझे टाइम लगा था अपना घर मैनिफेस्ट करने में, इतना टाइम लगा था। तो ये चीज़ होती है कि वाइब्रेशनली अपने आप को पॉजिटिव रखना। मैंने ऐसा वक्त भी गुजारा था कि मैं बाजू का 7 बजे घर वापस आई और मैं बिल्कुल थक कर चूर हो चुकी थी, और मैं सोचती थी कि अब इसके बाद मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे बिलीव था अल्लाह की ज़ात पर, और जिन लोगों ने मेरे साथ इस सफ़र में साथ दिया, उसमें मेरे भाई, मेरी फैमिली, मेरी बहन, मेरे सब लोगों ने मेरा बहुत 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 साथ दिया।
और मैं सबकी शुक्रगुजार। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। आप भी अपना कलम उठाएं और अपनी कहानी खुद लिखें। अपने हाथों से लिखेंगे तो बात ही कुछ और होगी।